नमस्कार बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। जैसा कि आपको विदित है कि गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद फरवरी 1325 ईस्वी में उर्गू खां को, जिसका वास्तविक नाम जूना खां था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलकाबाद में सुल्तान घोषित किया गया। आप नोट करेंगे, इसका नाम उर्गू खां और जिसका वास्तविक नाम जूना खां भी था, इसको जूना खां भी के नाम से भी जाना गया है और तुगलकाबाद में इसे सुल्तान घोषित किया गया। साधारणतः उसे मोहम्मद तुगलक ही कहा जाता है। 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहने बाद उसने दिल्ली में प्रवेश किया और शाही महल में प्राचीन सुल्तानों के राज्य सिंहासन को सुशोभित किया। सुल्तान के दिल्ली प्रवेश की खुशी में जश्न मनाए गए और सुल्तान के आदेश से शहर की गलियों तथा मोहल्लों में सुल्तानी छत्र के पहुंचने के समय सोना लुटाया गया। सोना चांदी के टैन मुट्ठियों में भर भर के गलियों में फेंके गए। हुई या नहीं, परंतु उसके सिंहासन पर बैठने ने किसी ने भी नहीं किया। निर्विरोध गद्दी पर बैठना एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि सुल्तान के 4 और भाई थे, मुबारक खां, नुसरत खां, मसूद खां और महमूद खां। महमूद खां तो सुल्तान गयासुद्दीन के साथ ही अफगानपुर में छत के नीचे दबकर मर गया, लेकिन शेष तीनों जीवित भाइयों ने भी इसका विरोध नहीं किया, खासकर उस दशा में जबकि मोहम्मद तुगलक पर अत्यंत लोकप्रिय उदार शासक गयासुद्दीन के वध का संदेह था। अवश्य इसके पीछे कुछ कारण थे। मोहम्मद तुगलक सब भाइयों में अधिक योग्य और सैनिक तथा प्रशासनिकीय क्षेत्रों में सबसे अधिक अनुभवी था। तलगना विजय और दिल्ली के नयाब काल में उसने अपने शक्तिशाली समर्थकों की संख्या में वृद्धि कर ली थी। सुल्तान गयासुद्दीन की अनुपस्थिति में जो बंगाल अभियान पर गया हुआ था, केंद्रीय शासन की बागडोर उसके हाथ में पहले से ही थी, अतः शासन पर उसका शिकंजा मजबूत था। गयासुद्दीन के जीवन काल में उसे युवराज भी घोषित किया जा चुका था, अतः सिंहासन के दावेदार में उसकी स्थिति विशेष औचित्यपूर्ण थी। सुल्तान की हत्या का उस पर केवल संदेह ही था, सुनिश्चित रूप से उसे हत्यारा ठहराना संभव नहीं था, इसलिए सुल्तान के हत्यारे के रूप में उसके विरुद्ध कोई प्रचार का कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। मोहम्मद तुगलक को शेख निज़ामुद्दीन औलिया का समर्थन प्राप्त था। राजधानी तथा दरबार में शेख प्रभावशाली शासकों की संख्या काफ़ी थी। इस्लामी उत्तराधिकारी का नियम अनिश्चित होने से जिसकी लाठी उसी की बहस वाली कहावत चितार्थ होती थी। इन सभी कारणों से मोहम्मद तुगलक के राज्यारोहण का विरोध नहीं हुआ। संभवतः स्थापित परंपरा ये थी, राज्याभिषेक के समय अनेक उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और महत्वपूर्ण लोगों को उपाधियों और सम्मान प्रदान किए जाती थी, ताकि नए शासन के प्रति वफादारी प्रशासकीय वर्ग की रीढ़ का निर्माण किया जा सके। बर्नी ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा की गई नियुक्ति की सूची नहीं दी, तथापि सरहद की तारीख मुबारका शाही में आवश्यक सूचना उपलब्ध है। मलिक फिरोज़, नया बराक, मलिक अयाज, ख्वाजा जहां, मलिक कबूल, मलिक कबीर, मलिक सरतज इत्यादि मुख्य रूप से थे। इस सुल्तान के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में ये कहा जाता है, भारत के मध्य युग में राज मुकुट धारण करने वालों में मोहम्मद तुगलक निस्संदेह विचित्र और विशिष्ट व्यक्ति था। उसका चरित्र, व्यक्तित्व और कृतित्व असाधारण किंतु विरोधाभासों से इतना परिपूर्ण था कि इतिहास में उसका निर्धारण करना कठिन कार्य। अनेक प्रश्न हमें घेर लेता है, वह अपूर्व प्रतिभाशाली था या पागल, आदर्शवादी था या स्वप्नदर्शी, रक्त पिपासु, प्रजापीड़क अथवा परोपकारी सुल्तान, पाखंडी और धर्म के प्रति अविश्वासी या एक धर्म भीरू मुसलमान। बर्नी के अनुसार ईश्वर ने सुल्तान मोहम्मद को एक अद्भुत जीव बनाया है। उसे देखकर बुद्धि चकरा जाती है, उसके गुणों का अवलोकन कर चकित तथा स्तंभ रह जाना पड़ता है। मोहम्मद तुगलक अपने समय के प्रकांड विद्वानों में से एक था। उसमें सूझबूझ, योग्यता, बुद्धिमत्ता,
दानशीलता और अनेक उच्च कोटि के गुण विद्यमान थे। वह आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति का धनी, एक ही व्यक्ति को दे डालना चाहता था, भरा हुआ खजाना लुटा देता था। दान पुण्य करते समय कोई भेदभाव नहीं बरतता था। वह तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित, ज्योतिष विद्या, पदार्थ विज्ञान आदि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में निपुण था। वर्णि के अनुसार किसी भी विद्वान ने आलम कवि, दबी, सचिव, नदीम मोहसिब तथा तहबीब चिकित्सक को इतना साहस नहीं हो सकता था कि वह सुल्तान मोहम्मद की एकांत गोष्ठियों में अपने ज्ञान के विषय में कोई वार्ता कर सकता अथवा अपनी योग्यता, अपने ज्ञान से सुल्तान मोहम्मद के असंख्य प्रश्नों का समाधान कर सकता। रचना और शैली का उसका पूर्ण अधिकार था। वह सुंदर लिखावट लिखने में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। वह अलंकारों का प्रयोग करने में बड़ा चतुर था और फारसी की बहुत सी कविताएं न केवल उससे कंठस्थ थी, बल्कि वह उनके मर्म को भली भांति समझता था। वह सिकंदर नामा, बू में सलीम नामा और तारिक मोहम्मदी से भली प्रकार से परिचित था। वह विलक्षण रूप से कल्पनाशील था और भाव अभिव्यंजना में बड़े बड़े लेखक और रचना में नवीनता उत्पन्न करने वाले आचार्य उसका सामना नहीं कर सकते थे। विचित्र बात कहने तथा रूपक के प्रयोग में वह अद्वितीय था। वह सुंदर कविताएं करता था और ठोस तर्क रखता था। फारसी काव्य का इतना विशाल ज्ञान था कि अपने पत्रों में वह फारसी पदों को उद्धृत किया करता था। सुल्तान मोहम्मद महत्वाकांक्षी था। उसमें राज्य व्यवस्था संबंधी तथा प्रशासनिक विशेषताएं स्वाभाविक रूप से पाई जाती थी। वह इतना शास्त्रीय था कि सारे संसार को राज्य करे। बचपन से ही उसके हृदय में सुलेमानी तथा सिकंदरी करने की महत्वाकांक्षा थी। वह वीरता पौरुष का धनी था। जो कुछ उसने सीखा था वह अद्वितीय था। बाण और भाला चलाना, गेंद खेलना, घोड़ा दौड़ाना और शिकार खेलने में उसका कोई स्थान नहीं था। वह राष्ट्रीय ठाट वाला अति रूपवान सजग पूर्ण व्यक्ति था। अपने निजी जीवन में उस युग के प्रचलित पापों से वह मुक्त था। स्वभाव में विलक्षण रूप से सरल, विनम्र और उदार था। वह अवश्य हष्ट-पुष्ट और परिश्रमी था। एक सुल्तान के रूप में उसकी न्यायप्रियता और उदारता की कहानियाँ विदेशों तक फैल गई। उसमें उत्साह और लगन की आजीवन कोई कमी नहीं आई। मोहम्मद तुगलक व्यक्तित्व जीवन में आस्थावान मुसलमान था, जो पांचों समय की नमाज पढ़ता था, धर्म के नियमों का पालन करता था, किंतु वह अंधविश्वासी नहीं था। नियमों को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसता था। वह पुरोहित वर्ग द्वारा निर्धारित रूढ़िगत व्यवस्था का लकीर का फकीर नहीं था। उसका नैतिक आचरण अनुकरणीय था और संभवतः उसने एक से अधिक विवाह नहीं किए थे। वह नूतनता का पुजारी था। वह नई नई योजनाएं बनाने, नए कार्य करने के जोश में व्यवहारिकता की उपेक्षा भी कभी कभी कर देता था। ये सब होते हुए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र और व्यक्तित्व का एक पक्ष। अब हम उसके दूसरे पहलू पे देखें तो उसका बिल्कुल उल्टा चित्र हमें दिखाई देता है। जिस सौम्य, उदार तथा अनुकरण चरित्र का वर्णन हमने पहले किया वह धूमिल पड़ जाता है। हम एक बार इसे सुल्तान के प्रति घृणा से भर जाते हैं। जो सुल्तान दयालुता और उदारता में अपनी शानी नहीं रखता, उसी का दूसरा रूप घोर प्रजापीड़क अत्याचारों और हत्यारों का था। क्रोध और सनक में बहकर संभवतः मनुष्य के खून का है उस पर अधिकार जमा लिया था। आसमानी पुस्तकों में लिखी हुई बातों तथा नबियों के हदीस का, जिसके द्वारा मनुष्य में नर्मता, दीनता, कयामत के दंड का भय उत्पन्न होता है, उसके हृदय में कोई स्थान नहीं था। अतः मुसलमानों की हत्या, एक कष्टवादियों का रक्तपात उसके स्वभाव बन गए। वह अनेक आलिमों से सूफियों, कलंदरों, स्वतंत्र विचार के सूफी, जिनका अन्य सूफियों से साधारणतः विरोध करता रहा, अनेक मुसलमानों की हत्या न कराई जाए, उसके महल के द्वार पर रक्त की नदी न बहती हो, मुलाकात शब्दों
संबंधी ज्ञान वे बातों जो केवल बुद्धि और तर्क द्वारा हो सकती है। वे कठोरता तथा मनुकल्याण संबंधी ज्ञान आसमानी बातों के अभाव के कारण वे मुसलमानों का रक्तपात किया करता था। बर्नी ने मुसलमानों की हत्या का गीत गाया, पर सुल्तान के क्रोध से न मुसलमान बचता था न गैर मुसलमान। इब्न बत्ता के अनुसार सुल्तान रक्तपात में निष्ठुर था। कोई समय ऐसा बहुत कम होता जब उसके महल के द्वार पर किसी ऐसे मनुष्य का शव पड़ा न हो जिसकी हत्या कर दी गई हो। मैं देखा करता था उसके महल के द्वार पर बहुत से लोगों की हत्या होती रहती थी। उनके शव वहाँ पड़े रहते थे। नित्य सैकड़ों लोग जंजीरों में जकड़ कर उसके सभा कक्ष में लाए जाते थे। जिन लोगों को मृत्युदंड का आदेश देता उन्हें मृत्युदंड मिलता, जिन्हें दारुण कष्ट पहुँचाने का आदेश होता उसे वैसा दंड देता, जिनके लिए पीट जाने का आदेश होता उन्हें पीटा जाता था। इब्न बत्ता के सुल्तान द्वारा अपने सौतेले भाई संतों अमीर रोजन सादान की हत्याओं को दिल दहलाने का वर्णन मिलता है और बताया है कि किस प्रकार सुल्तान मोहम्मद सामूहिक हत्या किया करता था। एक बार उसने 350 मनुष्य की एक साथ हत्या कराई और खून के बहाना बहा दी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के मस्तिष्क में नूतन बहिष्कारों की योजनाएं बनती रहती थी, लेकिन वह बर्नी के शब्दों में यद्यपि उसके कुछ परामर्शदाता भी थे और वे उनसे परामर्श लेते भी थे, किंतु राज्य व्यवस्था की छोटी बड़ी सभी बातें तथा राज्य के छोटे बड़े समस्त कार्य वे दूसरों के परामर्श और परामर्शदाताओं के परामर्श के अनुसार नहीं करता था। उसके अड्डे में जो कुछ आता था और जो कुछ नई बात होती उसके समझ में आती वह उसी को बिना सोचे विचार क्रियान्वित करा देता था। सुल्तान इतना संकीर्ण और क्रोधी था, उसके विचारों के विरुद्ध कोई भी अपनी राय प्रस्तुत करने का साहस नहीं कर सकता था। इस युग में दृष्ट आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले बहुत बड़ी संख्या में पैदा हुए। मैं नित्य षड्यंत्र, उपद्रव और छल की आशंका पर लोगों को मृत्युदंड देता हूँ। यदि कोई जरा सी भी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो मैं उसकी हत्या कर देता हूँ। मैं उन्हें इसी प्रकार उसी समय दंड देता रहूँगा जब तक कि मेरा दहवासन न हो जाए, लोग ठीक न हो जाए, विद्रोही तथा आज्ञा का उल्लंघन करना बंद न कर दें। मेरे पास ऐसा कोई वजीर नहीं है जो मेरे राज्य के लिए अधिनियम बनाए ताकि मुझे किसी के रक्त से अपने हाथ न रंगने पड़े। इसके अतिरिक्त मैं लोगों की हत्या इस कारण करता हूँ कि लोग एक बार के मेरे विरोधी तथा शत्रु बन गए। मैंने लोगों को इतनी धन संपत्ति प्रदान की, किंतु फिर भी मेरा कोई भी विश्वास पात्र व हितैषी नहीं मिला। मुझे लोगों के स्वभाव के विषय में भलीभांति जानकारी हो चुकी है। मेरे शत्रु था वे मेरे विरोधी हैं। अतः हम कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक में एक पक्ष से देखें तो बहुत सारे गुण हैं और दूसरे वो दोषों की इतनी भरमार है और उसके अव्यावहारिक कार्यों को देखकर समकालीन व पर्वतीय इतिहास पर उसका विरोधाभास का सम्मिश्रण रूप वर्णन मिलता है। पर दूसरी ओर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है जो मोहम्मद पर रक्त पिपासा तथा पागलपन के अभियोग निश्चित रूप से धार्मिक लोगों द्वारा लगाए गए थे जो सदैव उसकी नीति का विरोध करते रहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और तो वो इतना गुणी है, दूसरी तरफ उसमें अपनी ही प्रजा पे उस पर कोई विश्वास नहीं है। वो ये चाहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसे ही लोग करते जाएं। उसकी बहुत सारी योजनाएं थी, योजनाएं अच्छी थी, लेकिन उन योजनाओं का किस प्रकार से पालन किया जाना था वो उस चीज़ को नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी योजनाएं भी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा सुल्तान था जो पागलपन और दिवालिया से घोषित, उसने अपने पूरा खजाना ऐसे ही लुटा दिया था जिसके कारण आने वाले समय में पूरा खजाना रिक्तकोष मिला उसको। अमीर वर्ग उसके विरोधी हो गए। अतः हम यहाँ पर आता है प्रश्न कई बार कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में मूल्यांकन कीजिए या मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व कैसा था, उसके विचारों के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो आप उसका दोनों पक्ष ही लिखेंगे। एक पक्ष